क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो का जो आपके यहाँ पर रुक जाना नई परीक्षा हो रही। तो गाइस आपके यहाँ पर 11 जून को रसायन शास्त्र यानी गाइस केमिस्ट्री पेपर होने वाला है। तो गाइस आपके यहाँ पर केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का पूरा आ चुका है। गाइस आप यहाँ वीडियो पूरे देख लेते हैं तो आपके 70 मार्क्स आने वाले हैं। साथ ही इसमें आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन तक संपूर्ण सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वैसे आप वीडियो पूरे देखिए। आप यहाँ देखते हैं उसकी परीक्षा जून 2022 विषय रसायन शास्त्र और आपका समय 3 घंटे का। साथ ही आपके यहाँ पर दिए निर्देश आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो गाइस हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका पेपर देख लेते हैं। तो गाइस आपके पहले यहाँ पर आते हैं सही विकल्प आते हैं। तो आपके 7 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प है। तो पहला आपका आता है सिलिकॉन कार्बाइड। ऐसा इसी निम्नलिखित प्रकार का किस ठोस है। तो इसका आपका हो जाएगा संयोजी। दूसरा आता है कलर जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर चौथा हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता। तो वैसे आपके यहाँ पर ध्यान से सुनना और पढ़ना जिससे आपको पूरी ऑब्जेक्ट यहीं पर वैसे याद हो जाए। तीसरा आता है हार्डी सूर्य का नियम संबंधित है। तो इसका अंदर से संबंधित है। चौथा आता है साधारण ताप अमोनिया है तो गैस है। साधारण ताप अमोनिया गैस है। तो इस तरह से इसमें आपके ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ। यहाँ पर आपको सोल्यूशन सहित यहाँ पर पूरी में आपको यहाँ पर पेपर कराऊंगा। फिर आपको पाँचवा आता PMMA का पूरा नाम है आपका पॉलीमेथल मैथेक्रेलेट। और 6वां आता PVC का 1 लाख है तो इसका हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। और 7वां आता है बेरोनल और सेकुनल उदाहरण है प्रशांतक के यहाँ पर उदाहरण है। फिर जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको उसी तरह से यहाँ पर टेक कर लेना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताया आपको यहाँ पर उसी तरह से टेक कर लेना है। फिर चलिए हम देख लेते हैं आपके यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो वैसे जो यहाँ पर मैंने बताया आपको उसी तरह से यहाँ पर टेक कर लेना। फिर आपको क्वेश्चन दूसरा आता है तो हम क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। तो वैसे आपके पहले आते हैं यहाँ पर आपके रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आपके 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान है। तो पहला आता अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल में परमाणु संख्या 2 होती है। दूसरा आता झाग उत्पादन विधि डोनर आयस के सामने हेतु प्रयुक्त की जाती है तो आपको सल्फाइड हो जाएगा। और तीसरा आता है SO2 द्वारा व्यंजन अपचयन क्रिया द्वारा होती है। चौथा आता है फॉर्मल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाली एगो को नाम इरोटोपिन है। और 5वां आता है एमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया हाफमैन है। फिर आपका 6वां आता है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 अणु प्राप्त होते हैं। फिर आपका आता है सिमेटिडीन और यहाँ पर रेनेटिडीन तृतीय अम्ल का उदाहरण है। तो वैसे आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर बने खरीद भर दिए। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है तो आपको उसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको भर लेना है। फिर गाइस चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो वैसे आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अगर से आपको समझ में नहीं आता तो वैसे कमेंट करिए, मैं आपको यहाँ पर आपको डाउट क्लियर कर दूँगा। फिर गाइस चलिए हम यहाँ पर आपके यहाँ पर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो वैसे आपके यहाँ पर आती हैं 7 नंबर की संयोजनियाँ आती हैं। तो कॉलम फर्स्ट और सेकंड में आपकी दी गई संयोजनी पहली आती है आपकी CaF2। तो इसको आपको मैच करना है आयन की ओर से। और आपकी बाम आता है स्वर्ण संख्या, इसको आपको मैच करना है इसके अंदर शक्ति से। फिर आपके सामने आता है मेलिकाइट। तो इसको ऐसे आपको मैच करना है यहाँ पर CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस से मैच करना है आपको। क्लोरीन को मैच करना है आपको तीसरी पीली रंग की गैस। और जब आपकी आती प्रोटीन तो इसको मैच करना है आपको अल्फा एमिनो अम्ल की बहुलक। और प्राकृतिक बहुलक को आपको यहाँ पर सेलुलोज से मैच कर देना। और ये AS प्राइम को वैसे आपको यहाँ पर एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल से आपको यहाँ पर मैच कर देना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सही जोड़ी में आप कंप्लीट करा दिए। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको उस तरह से यहाँ मैच कर लेना है। फिर गए चलिए हम देख लेते हैं आपका चौथा क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर एक सदवाक्य के उत्तर आते हैं आपके। तो पहला आपका आता है ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण लिखिए। तो आपका HCl और SO2 हो जाएगा। जो दूसरा आता है तो गैस मुझे दूसरे गैस आपका आंसर मिला नहीं है तो आप ये खुद कर लेना। तीसरा आता है यहाँ पर आपका फोटोग्राफी और टोनिंग के लिए किस एक का उपयोग किया था। तो इसका हो जाएगा आपका ऑरेक क्लोराइड। और आपका यहाँ पर चौथा था P के तत्व समान सूत्र लिखिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा NS² NP116। मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दिया, आप देखते हैं सभी आंसर आपके यहाँ पर लिखे हैं। 5वां था K4Fe यहाँ पर CN6 का IUPAC नाम लिखिए। तो आपका इसका IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। फिर आपका 6वां था कार्बोलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। तो इसका आपको हो जाएगा C6H6। और साथ ही आपका C6H6 से हो जाएगा गाइस। और साथ ही आपका संरचना सूत्र यहाँ पर इस तरह से रहेगा। और वैसे आपको यहाँ पर आंसर समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए, मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगा। 7वां आता मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया की मुख्य उत्पादक का नाम लिखिए। तो इसका आपको हो जाएगा एल्किल यहाँ पर आइसोथायोसाइनेट। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर आंसर लिख लेना है। फिर आपके आते क्वेश्चन। तो वैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसके सोल्यूशन हम यहाँ पर
पहले गाइस हम आपके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम सोल्यूशन में देखेंगे। पहला आपका आता धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन की कोई दो उदाहरण लिखिए। ये आपका 2 नंबर का अथवा आता ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन की कोई दो उदाहरण लिखिए। फिर गाइस चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलते हैं। तो गाइस आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज आता है आपका 6वां यहाँ पर क्वेश्चन आता है द्रव्य स्नेही कोलाइड एवं द्रव्य विरोधी कोलाइड में कोई दो अंतर लिखना अथवा आता भौतिक अधिसूचना एवं रासायनिक अधिसूचना में कोई दो अंतर लिखिए। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है, तो 7वां क्वेश्चन देते हैं और आपके इसका अथवा आता है साधारण ताप पर H2 द्रव्य जबकि H2 गैस क्यों कारण लिखिए। तो गाइस जो आपके ऊपर क्वेश्चन था जो आपका अथवा क्वेश्चन में आपको दोनों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है अम्लराज क्या है, इसका आपको एक ऊपर लिखना है। फिर आपका अथवा आता है F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता क्यों, आपका 2 नंबर का। फिर आपका आता है 9वां क्वेश्चन ADTA का पूरा नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो इस तरह से आपका 10वां क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर चलिए हम 10वें का अथवा देख लेते हैं। तो आपका 10वें का इस अथवा आता है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, अगर सब क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। पूरा आपके लिए आ चुका है यहाँ पर केमिस्ट्री का। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है जॉटर आयरन की संरचना लिखिए। अथवा आता है प्रोटीन का विकृतीकरण लिखिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है प्रतिजैविक एवं प्रतिरोधी की एक उदाहरण लिखिए। अथवा आता है पीड़ाहारी एवं सल्फा औषधि की एक उदाहरण लिखिए। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है। 3वां क्वेश्चन आता है, तो 3वां क्वेश्चन आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए और अथवा क्वेश्चन आता है तो इसे भी देख सकते हैं। फिर अगर चलिए हम आपका यहाँ पर देख लेते हैं, पेज पलटा लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट पेज आता है यहाँ पर, तो आपका आता है 14वां क्वेश्चन 3 नंबर का है आपका। फिर इसका अथवा आता है अभिक्रिया की दर एवं दर, इस तरह में कोई 3 अंतर लिखना है आपको। 15वां क्वेश्चन आपका आता है तो देखते प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद की वेक्टर मेयर विधि लिखिए। और आपका अथवा था फिनॉल एवं निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। तो पिक्रिक अम्ल और एनिलीन और पी बेंजो क्विनोन, इस तरह से आपको यहाँ इनको प्राप्त करना है। फिर आपका आता है 16वां क्वेश्चन निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। यहाँ पर आ दर्पण परीक्षण और एल्डोल संघनन, आपको इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर चलिए आपका आता है नेक्स्ट पेज। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपका देख लेते हैं। तो आपका देखते हैं आपका अथवा था निम्नलिखित दो समीकरण सहित लिखिए। एस्टीकरण और बी कार्बोक्सिलीकरण, आपको यहाँ पर समीकरण सहित लिखना है। 7वां क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित एवकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपको इनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं 2 क्लोरोब्यूटेन और 2 ब्रोमो 3 मैथिल पेंटेन, आपको इनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका। फिर अथवा आता रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। वोल्टेज अभिक्रिया यहाँ पर होंचडीकरण अभिक्रिया, आपको यहाँ पर रासायनिक आपको पहले तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है इन दोनों की, फिर आपको रासायनिक समीकरण भी लिखना है इनका। आपका 18वां क्वेश्चन आता है विशिष्ट चालकता और आणविक चालकता और तिल्ला की चालकता की परिभाषा सूत्र एवं एक ही लिखना है आपको। फिर गए चलिए हम आपका लास्ट पेज देख लेते हैं। तो आपका लास्ट यहाँ पर अथवा था कोलरोस के नियम को लिखते हुए कोई 2 आपको उपयोग लिखना है। फिर आपका आता है 19वां क्वेश्चन संगमता की परिभाषा समान सूत्र एवं कोई 4 आपको उपयोग लिखना। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अथवा आता अंतर संगमता की परिभाषा समान सूत्र एवं कोई 4 उपयोग लिखिए। तो गाइस मैंने आपको पूरा पेपर करा दिया। साथ ही मैंने आपका यहाँ जो ऑब्जेक्ट थे मैंने आपको ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। अब जो आपके आते क्वेश्चन है तो वैसे आपका इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम में पूरा मैं सोल्यूशन का पीडीएफ डाल चुका हूँ। अगर गाइस आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो मैं कमेंट करिए, मैं आपको और सब्जेक्ट पेपर भी आपको अलग करा दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं, जय भारत।